Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, आपका और हमारा फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। चलिए नवीन जी, घर घर बिग बॉस शुरू करते हैं। हमारे पास बढ़िया ऑडियो वीडियोस आ चुके हैं स्टॉक में और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मैं ये सुना दूं और दिखा दूं। आप क्या कहते हो? मैं ये कहता हूँ कि उससे पहले मैं नंबर बता दूं। बिल्कुल। तो नंबर है, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं, वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए जैसे अंकित जी ने भेजा है। सुनिए अंकित जी और देखिए अंकित जी क्या कहते हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं अंकित जी इस वीडियो में। सुनिए क्या कहते हैं अंकित जी। हाय सर, हाय मैम, आप लोग कैसे हो? मुझे यकीन हो कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आज इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा कि जास्मीन ने अभिनव के लिए लड़ी, वो भी अपने दोस्तों से। मुझे तो विश्वास नहीं था कि जास्मीन ही चाहेगी कि अभिनव कैप्टन बने, क्योंकि उनकी रूबीना के साथ जो फाइट चल रही है उसके चक्कर में मुझे लगा। लेकिन कल मुझे जास्मीन ने मुझे गलत साबित के साथ आप लोगों को भी गलत साबित किया होगा। और प्लस राहुल और अली से उन्होंने पंगा भी ले लिया, वो भी सिर्फ अभिनव के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अली के बाद मेरा कोई अच्छा फ्रेंड है तो वो अभिनव है। क्यों? हाँ, मुझे ये बात जास्मीन की पसंद आई। लोग शो में दोस्त कह के पीछे से वार करते हैं, ये नहीं। मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जास्मीन ने मुझे कल गलत प्रूफ किया। और जास्मीन अभिनव को सपोर्ट क्यों नहीं करती? आखिर में अभिनव ने इतने सारे सेव काट के जो जास्मीन को खिलाए। मैं एक और बात पे बोलना चाहूँगा कि राहुल, आप पीठ पीछे क्यों मॉकिंग कर रहे हो? मिस्टर राहुल कृष्णन वैद्य, आप पीठ पीछे क्यों मॉकिंग करते हो? क्यों आप लोगों के पीठ पीछे कमेंट कर रहे हो? ये अच्छा नहीं लग रहा है। दर्शक आपको ऐसा देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और आप रूबीना जब अर्शी से बोली कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं डालूंगी जो डैमेज हो, खराब हो जाए, तुम पीछे। अरे देखो कितने सच्ची दिल की, अरे कितने पाक दिल की, अरे बहुत अच्छी लड़की। अरे बाबा, तुम कौन डिसाइड करने वाले हैं? तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? हम दर्शक हैं देखने के लिए कि रूबीना कैसी है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत ही करो। लोगों के पीठ पीछे बुराई करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। और दर्शकों को जो देख रहे हैं उन्हें भी पसंद नहीं आ रहे हो आप। मुझे लगता है कि आप जब घर से बाहर जाके वापस अंदर घर में गए हो तो आपके अंदर एक घमंड आ गया है कि मैं कुछ भी करूँगा, लोग मुझे पसंद करेंगे। बस मुझे कुछ भी करके दिखना है, मतलब कि दिखना है दिन में। तो नहीं, आप गलत हो। आप कुछ भी करोगे तो लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। तुम्हें क्या मतलब है रूबीना अच्छी दिल की है चाहे कैसी भी दिल की है? ऐसा कॉन्टेक्ट मत ही दो राहुल तुम। मुझे पता है तुम्हें घमंड आ गया इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। ऐसा कॉन्टेक्ट दे रहे हो इसलिए तो जनता तुम्हें वापस थू कर रही है। तुम्हारी घमंड ना बहुत जल्दी चूकना चूर होने वाली है राहुल कृष्णन वैद्य। यही मेरा कहना था। और कल मैंने निकी तंबोली का नाम नहीं लिया था, जिसके लिए सर एंड मैम ने कहा था कि निकी तंबोली का इन्होंने बहुत अच्छे फैन है, जिनका नाम नहीं लिया। मैं कल लेना ही साथ से भूल गया उनका नाम। मैं आज लेता। प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए निकी तंबोली को। तो अभिनव और जैस्मिन की इनको फ्रेंडशिप अच्छी लग रही है, ये हमें भी अच्छी लग रही है। अच्छी फ्रेंडशिप है दोनों। और राहुल घमंडी है ऐसा कह रहे हैं अंकित जी। राहुल वैद्य के हमारे जो दर्शक है काफी राहुल वैद्य के खिलाफ नाराज है वो। इनका तो ये भी जैसे मुझे काफी हद तक ठीक लगता है कि पीठ के पीछे बातें करते हैं। जी है ना। बाकी राहुल की गेम है भाई, राहुल दिख रहा है, ये तो मैं जरूर कहूंगी। जैसे आपने सही बात है, राहुल बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ये बात तो है। और दूसरी बात ये जो निक्की तंबोली को लेके स्माइल आई, ये बहुत अच्छा लगा। निक्की की बात करके चेहरे पे आ गई रौनक जी। तो थैंक यू सो मच अंकित। आप उनकी बात करते ही मुंह पे आ जाती है रौनक। वो समझते हैं नहीं, शेर में मुंह पे है, चेहरे पे है। चलो, उनकी बात, मैंने कहा था ना कि बात माननी चाहिए। अभिनव शुक्ला को याद करो, उनकी बात सुन के ही चेहरे पे आ जाती है रौनक।
वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो बीमार तो नहीं है अंकित जी डेफिनेटली, और बट जरूर वो निक्की को बहुत पसंद करते हैं, ये उनके चेहरे से पता चलता है। थैंक यू सो मच अंकित। तो नवीन जी आगे आपको मैं सुनाती हूँ विशाल जी का ऑडियो। जी जी। Hello, Hungry Spirit. Hello, everyone. Hello, sir. Hello, ma'am. I hope you all are good. तो बेसिकली बात करते हैं बिग बॉस की। तो शुरुआत में बात करते हैं जास्मिन वसीम और एजाज़ खान की। यहाँ पर कल के टास्क में जिस तरह से जास्मिन वसीम अपने अपने पॉइंट रखे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉइंट रखे, और वो बहुत ज़्यादा मतलब दिन प्रतिदिन अगर हम उनको देखते हैं तो उनमें कुछ अलग ही हमें दिखाया जाता है। और क्योंकि एजाज़ खान मुझे इतनी भीगी बली टाइप लगा ना, भीगी बिल्ली, आपके उसके विचार कुछ अलग, बट ये मेरे विचार है कि मुझे एजाज़ खान भीगी बिल्ली लगा जब वो जास्मिन को एक स्वीट टाइप से बात कर रहा था। मतलब हमेशा जास्मिन के प्रति उसका बात करने का रवैया और बात करने का तरीका बहुत फ़र्क होता है। और एजाज़ खान वो 2-3 हफ्तों से इतने वीक चल रहे हैं, क्योंकि मुझे ना उनका वो टास्क में इन्वॉल्वमेंट दिखता है, कहीं ना कहीं वो खो गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो ऐसे ही रहे तो आई थिंक वो ज़्यादा देर के मेहमान नहीं होंगे। आई होप कि वो कम बैक करे और हमें अच्छा लगे। तो जास्मिन वसीम ने अपने पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रखे, क्योंकि जो इंसान उन्हें मतलब नहीं कर सकता, और वो मुझे कैप्टनसी के दावेदार, आई होप कि उनके अंदर कैप्टनसी मतलब कैप्टनसी के जब उन्होंने कार्य किया, जब उनके कैप्टनसी आई तब उन्होंने बहुत ही अच्छा प्ले किया था। बट मुझे जास्मिन वसीम कल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखी, जिस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। वेरी वेल जास्मिन, वेल कीप इट अप, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली बात करूँगा राखी सावंत की, जिनका कल उनका लुक देख के मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब उनके हेयर आए हो, मतलब एक अच्छी वाइब उनसे आ रही थी, और बहुत ही मतलब कॉमेडी भी मतलब हम लोग को लग रहा था, और बहुत ही मतलब राखी सावंत वो बिग बॉस के सारे मसाले बिग बॉस को दे रही है अपने अलग अलग शेड दिखाकर। मतलब मैं उनसे मतलब अभी राखी सावंत मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब जब हम उनको घर में उनकी पूरी पर्सनालिटी देखते हैं, लोगों से बात करने का तरीका, मतलब वेल डन राखी, यू आर कीप इट अप। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर अर्शी खान की। अर्शी खान मुझे कल यहाँ पर इतनी ढोंग उनकी, मतलब उनको कोई रोना सिखा दो यार, उनके रोने में भी इतनी एक्टिंग लगती है। वो जिस तरह से मगरमच्छ के आंसू बहाती है, हमें तो बिल्कुल वो ढोंगी लगता है। क्योंकि विकास के प्रति एक तरफ से वो इतनी मतलब इतने स्वीट बन जाते हैं, एक तरफ से अगेंस्ट हो जाते हैं। मतलब उनका दो रूप हमें देखने मिल रहा है, और वो खुद में ही फंस रही है अर्शी खान। बिकॉज मुझे उनका कुछ भी इस घर में अभी मतलब एक परफेक्ट बॉन्ड बोलते हैं कि जिस तरह से उनका बॉन्ड किसी के साथ था, वो आकाश क्या नाम है उसका, दानी, कुछ भी उनके सीज़न में, पर यहाँ पर मुझे वो नहीं दिखता हुआ आ रहा है। और अर्शी खान मतलब जिस तरह से बिग बॉस में पहले हफ्तों से जिस तरह से जब आई थी, तब उनका एक अलग गेम प्लान था। नाउ शी इज़ बिकम वेरी लो। और मुझे अगर, और हालांकि हमने बिग बॉस के लाइव या फिल्म में देखा है कि जेल का टास्क हो गया है, तो दावेदार भी गले गए। बट मेरे हिसाब से अगर कोई जेल में जाने की, जिसने रूल्स तोड़े हैं और उन्हीं को मतलब जो दंड देना होता है, तो मैं अर्शी खान को देना चाहूँगा। बिकॉज वो रूबीना की कैप्टनसी ख़राब करने में लगी है। कहीं ना कहीं हमें मालूम है रूबीना बहुत स्ट्रांग दिखी, क्योंकि जब वो सोने गए तब रूबीना ने क्या बोला कि बिग बॉस इन्हें मेडिकल टीम भेजिए, बिकॉज शी इज़ अ वेरी बेस्ट पर्सनालिटी। मतलब उसमें आप भी नहीं, उसकी कैप्टनसी और स्ट्रांग दिख के हमको बाहर आ रही है, और शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द बिग बॉस हिस्ट्री। बिग सच में सर, मैम आई एम अ बिग फैन ऑफ रूबीना। जिस तरह से मतलब वो गेम प्ले कर रही है, आई होप वो ऐसे ही प्ले करे। बेस्ट ऑफ लक रूबीना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और जाते जाते फिर से सर प्लीज़ एक बार जूम लाइव की इच्छा हमारी पूरी कर देना सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। वाह विशाल जी, ये जैस्मिन भसीन के फिर से वापसी हुई। आप बीच में जैस्मिन भसीन से थोड़ा नाराज हो गए थे। हाँ, जैस्मिन भसीन कल बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छा, लेकिन ये अफसोस कि अली गोनी ने गुड़ गोबर कर दिया जैस्मिन भसीन की गेम का। नहीं तो वो भैया क्या पता जीत भी जाती कप्तानी का टास्क कल का। हाँ, नहीं बड़े अच्छे से खेल रही थी वो, हाँ, जी जान लगा रही थी। और रूबीना दिलाक की गेम भी खैर इनको कप्तानी अच्छी लगी, यानी कि मतलब काफी अच्छी लगी। बट किया क्या कप्तानी में रूबीना ने, कुछ ऐसा तो दिखा नहीं मुझे। हाँ, ये कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताएंगे।
अच्छा ओके ओके ठीक है तो Done है। दूसरा अभी जो आपने एजाज खान के बारे में कहा, तो एजाज खान के बारे में आपके तो विचार ठीक है, लेकिन ये अब नेक्स्ट ऑडियो जो मैं सुनाने जा रहा हूं, तो राज शर्मा जी क्या कहते हैं। हेलो नवीन सर, अंजू मैम, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल एजाज खान ने ये बोला था कि यार एजाज मेरा छोटा भाई है, ये नहीं यहीं तक बाहर भी ऐसे ही रहेगा। बहुत अच्छी बात कही थी। पर अली जिस हिसाब से उनके साथ गेम खेल रहा है, कभी कभी बोलते हैं मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार एजाज ने ऐसा किया है अली के साथ, जो अली काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं हमको, कि मैंने भारत से इनकी गेम देखी है, वो देखा है। मानता हूँ मैं, अंजू मैम, नवीन सर, आप यही कहते हो कि ये गेम में किसी अरे गहरे नथुराम को तो टारगेट करेंगे नहीं। यस, एजाज खान बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा गेमर है। रियल गेमर एजाज खान ही है, मुझे पता है। सबसे फूटी लेने जाते हैं तभी उसको टारगेट भी किया जाता है। कल राहुल वैद्य किस तरह से उल्लू बना, ये सब ने देख लिया। काफ़ी होशियारी दिखा रहा था टास्क में कि मेरे से बड़ा गेम प्लेयर कोई है ही नहीं। सबसे डील कर रहा था निक्की के साथ, ऋषि के साथ। अब ऋषि उसको निकालेगी, राहुल वैद्य को पता लग जाएगा उसको भी। और विकास ने दिखा दिया कैसे वो मास्टरमाइंड है रियल में। फिर भी वो मास्टरमाइंड है, उसने अपने सीज़न में भी दिखाया था। और जो लाइव फील्ड में विकास और एजाज की फाइट देखने को मिली, काफ़ी बुरी फाइट थी वो। एजाज खान ने उनको पर्सनल कुछ नहीं बोला था, उन्होंने कहा था मैं इसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहूँगा। विकास ने इस बात को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली है, जिस हिसाब से राहुल और विकास को चोट भी लगी है। एजाज को बहुत गुस्सा है, शायद उसके पर्सनल चीज़ों में बोला है। विकास गुप्ता अपने आप को बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझता है वो। एक नंबर का झूठा इंसान है विकास गुप्ता भी। गेम तक तो ठीक है, किसी को पर्सनल नहीं बोलना चाहिए। अब इस सलमान खान को इस बात का क्लैरिफाई करना चाहिए वीकेंड के बारे में कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसे आप सोच रहे हो, क्योंकि क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी अभिनव शुक्ला का कल थोड़ा मुझे लगा कि खेले लग गया थोड़ा बहुत कल से। कल वो अली के साथ भिड़ा, अब उसको पता है कि यार मेरा भी बीच में बोलना ज़रूरी है। पहले तो किसी मुद्दे में नहीं घुसता था, कल उसने अपने लिए स्टैंड लिया है कैप्टनसी में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा अभिनव शुक्ला की तरफ से कुछ देखने को मिला। और राहुल वैद्य का कोई मुद्दा नहीं होता है, बीच में घुस जाता है। मैं इसलिए ऐसे नहीं कि राहुल वैद्य से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, वो गेम ही अच्छी नहीं खेल रहा है, वो हर किसी के मुद्दे में घुसता है, उसकी कोई बात ना चीज़ बीच में घुस जाता है वो। जैसे मोहल्ले की चुगलखोर आंटी नहीं होती है, वैसे वो राहुल मोहल्ले की चुगलखोर आंटी है, जो चुगलियाँ करता है, बातें सुनने आ जाता है, बीच में लड़वाता है। पंजाबी में विचोला कहते हैं उसको, वो करता है राहुल वैद्य। उसका काम यही है, एक नंबर का फट्टू है और भगोड़ा है। जो भी राहुल के फैंस है वो सुन लो, राहुल वैद्य भगोड़ा है। जोर से बोलो, राहुल वैद्य भगोड़ा है, राहुल वैद्य भगोड़ा है। उसको गेम नहीं खेलनी आती है, बाहर निकालो, सीख के आए थोड़ी बहुत गेम कैसे खेलते हैं फट्टू। बस यही कहना चाहूँगा। हंग्री स्पिरिट डॉग्स, थैंक यू वेरी मच। जोर से बोलो, वाह वाह क्या बात है। खैर। तो क्या कहते हैं आप? बहुत बढ़िया। अब इसके बढ़िया, बारे क्या कहना? अब मैं क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि- जोर से मैं बोल नहीं सकता। तो जोर से बोलो हंग्री स्पिरिट्स डॉग्स। डॉग्स। थैंक यू सो मच राज आपके ऑडियो का, क्योंकि आपने बड़े अच्छे से अपनी बातें कह दी हैं, और आपके और एजाज के जो फैंस हैं वो जरूर इन बातों से सहमत होंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। तो नवीन जी, अभी मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊं? जी दिखाई तो सरबजीत का वीडियो देखते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू हंग्री स्पिरिट। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन जी। मैं आ गया आपका प्यारा दोस्त सरबजीत मुखर्जी, फिर से एक नया रिव्यू देने के लिए आप लोग के पास। तो कल जिस तरह से हम लोग ने देखा कि राहुल वैद्या डेस्परेट हो गए थे, कैप्टनशिप को लेकर सबको समझा रहे थे। निकी को समझाया, आरशी को समझाया, राखी को समझाया, और अली गोनी जिस तरह से उसको साथ दे रहा था, मुझे लगा कि राहुल वैद्या मतलब डबल ढोल की गेम खेल के अली गोनी को यूज़ कर रहा है, जस्मिन को यूज़ कर रहा है। लेकिन हमेशा अभिनव ने जस्मिन के साथ और रूबीना जस्मिन को सपोर्ट किया। जब डांस टास्क हुआ था तब अभिनव शुक्ला, रूबीना सब ने उसका साथ दिया। और जब
कैप्टनशिप की बारी तुम्हारी आई, तुमने अचानक से राहुल वैद्य को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अरे भाई क्यों? जिसको तुम बोल रहे थे कि तुम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते हो, जस्मीन, रूबीना, अभिनव और अलीगोनी, तुमने भी बोला था कि हम लोग एक साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, डिनर पे जाते थे, मूवी देखते थे, बहुत एंजॉयमेंट करते थे, एक साथ हम लोग ने हॉलीडे भी स्पेंड किया। और राहुल वैद्य को तुमने हार्डली कितनी बार मिला? हाँ, इधर शो में ही मिला, आपने बोला। तो उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई? जिसको तुम अभिनव को तुम अपना भाई बोलते थे, हाँ बेस्ट फ्रेंड बोलते थे, अब अचानक से राहुल वैद्य तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो गया, मान लिया, चलो। और एक बात, कल जिस तरह से राहुल वैद्य डेस्परेट लग रहे थे, सबको समझा रहे थे, मुझे तो कसम से मज़ा आ रहा था, कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। और निकी को यूज़ किया, और निकी ने क्या किया, उसका बैक फेंक दिया। फिर राहुल ने क्या बोला कि तुम्हें जो करना है कर, तुम्हारी तो मतलब गधे जैसी आवाज़ें करते रहती है। अरे भाई तू हमेशा लड़की को नीचा दिखाते हो, ये करते हो। और क्या है, सोनाली फोगाट जो घर पे नई एंट्री हुई है, हरियाणा की मतलब पॉलिटिशियन में भी वो रह चुकी है। हाँ, अरे बेटा उम्र का लिहाज कर, तेरी माँ की उम्र की होगी शायद। हाँ, उस पर डोरे डालना बंद कर, अपने गेम में फोकस कर। हाँ, ऐसे तो डबल ढोल की तू बन चुका है, वैसे भी तो नल्ला है। पप्पू सिंगर सभी को तो तुम सबको बोलता है, वैसे असल में तू ही पप्पू सिंगर है। तो गेम को थोड़ा चेंज कर, अपने आप को सुधार। यू नीड सम रेस्ट यार, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तुम घर जाओ, घर जाके रेस्ट लो, पूरा 1 साल तक तुम रेस्ट दो, अपने दिमाग को रेस्ट दो। तुम मतलब यू आर मेंटली सिक, अब मेंटली सिक हो भाई, आपको मेंटल पूरा हो, अब किसी के ऊपर ध्यान नहीं है आपका। और एक बात गौर कर लो तुम, और सभी गौर कर लो, अलीगोनी, जस्मीन इन फ्यूचर गेम में अभिनव और जस्मीन का ही साथ देगा। हाँ, और जब अलीगोनी, जस्मीन, अभिनव और रूबीना का साथ देगा ना राहुल, तुम उन लोग को भी ऊपर निशाना ताकोगे, क्योंकि तुम किसी के भी नहीं हो सकते। तुम बोलते हो ना कि ये लोग किसी का सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं, असल में तुम किसी के सगे नहीं हो। बस आज के लिए इतना ही, मुझे जो बोलना था। राहुल वैद्य को मैंने टारगेट कर लिया भाई, वो मेरे हिट लिस्ट में आ गया। अब जब भी कोई मुझे मुद्दा पाऊंगा, मैं राहुल वैद्य को लेकर मुद्दा उठाऊंगा। हाँ, और एक बात है कि चलो गेम को अच्छा तो लग रहा है, अब देखते हैं। इतना मैं बोल देता हूँ, रूबीना और इजाज में से दोनों में से कोई टॉप 2 में जाएगा। और अभिनव का गेम, माँ कसम क्या स्ट्रोक मारा है उसे। तुम सब बोलते हो कि वो बोरिंग है, कोई गेम नहीं खेलता है, माँ कसम वो कल जो गेम खेल गया ना, गेम खेल गया। थैंक यू। बाप रे बाप, मतलब ये तो काफी, ये चाहते हैं कि लंबी छुट्टी पे चला जाए राहुल वैद्य को, और बहुत लंबा आराम चाहिए उसको, ताकि वो दिमागी तौर पे सिक है, वो सिक। तो मतलब ये है, काफी गुस्सा है राहुल वैद्य के ऊपर उनको। लेकिन ऐसे भी कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में आने चाहिए, मुझे लगता है आने चाहिए, क्योंकि जो वही है कि सब्जी में नमक मिर्च मसाला सभी कुछ तो चाहिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सरबजीत जी लाइव वीडियो में भी थे, उन्होंने अपनी ये बात रखी थी वहां पे भी। तो मैं जरूर एक चीज कहूंगी, कई बार ऐसा होता है सरबजीत जी, कोई बंदा हमें इरिटेटिंग लगना शुरू होता है, तो वो हमें लगता ही जाता है, और हम गेम थोड़ा भूल जाते हैं, बंदे पे कंसंट्रेट करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से रिव्यू करते हैं, देखते हैं, बट मैं जरूर कहूंगी गेम देखिए साथ साथ जरूर, क्योंकि एक ही बंदे पे अगर हम फोकस करेंगे तो अपने अंदर का खून जो जलता है ना, वो हमें भी नुकसान देता है। और एक मैं सरबजीत जी को और बात कहनी चाहूंगा कि आपका गेटअप बहुत अच्छा है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़े नवीन जी। थैंक यू सरबजीत जी, बहुत बहुत आपका। और आगे आपको मैं सुनाती हूँ रफीक जी का ऑडियो। हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हो आप लोग? बिग बॉस की बात स्टार्ट करते हैं। और बिग बॉस में जो है ना, खबरी आ गया है, आप लोग भी देख चुके हो। खबरी मैं किसको कह रहा हूँ? विकास गुप्ता को, जो बाहर की बात आके घर में सबको बता दिया कौन गेम कैसा खेल रहा है, सबको बता दिया। और बाहर से ये भी माइंड लगा के आ गया कि मुझे राहुल के साथ रहना है और रूबीना के साथ रहना है, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, कभी मैं नॉमिनेटेड भी हुआ तो जो है ना मुझे वोट पड़ेंगे, ये सब सोच के आ गया है। और तीसरी बात जो है ना, एजाज के खिलाफ, एजाज से फुल भर के आया है एजाज खान के बारे में, कोई नहीं। अब देखना है, 2 दिन में इसकी फाइट भी है, प्रोमो जो है ना आ गया। और तीसरी बात ये जो है ना, ये टास्क में, ये इस गेम में तो
कंपलसरी दोस्त होना ज़रूरी है, बेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना दोस्त के, बिना स्ट्रेंथ के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो साफ नज़र आ रहा एजाज खान जो है ना अकेला है, कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं है, ये जाहिर सी बात है। और अच्छा यूज़ जो हो रही इसमें अर्शी खान हो रही, अर्शी खान को तो कुछ नहीं, सिर्फ दिल में ये अर्शी खान को देख के लग रहा है कि इसके दिल में डर हो गया है कि वीकेंड के वार पे कहीं इसको फटकारना पड़ेगी। और साफ साफ ये अली गोनी इसको बता रहा भी है, अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर वीकेंड के बाद पे फिर सुना देते तेरे को, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, इशारों पे नचा दे रहे, यूज़ कर रहे उसको। हालांकि कोई दोस्त नहीं है अली की, राहुल वैद्य की, उसको बस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा है जो है ना अपने कल के टास्क में जो है ना गेम पलटा दिया अर्शी खान। भले ही विकास गुप्ता जीत गया, मुश्किल नहीं, मगर गेम तो कुछ ना कुछ करके दिखा रही, फुटेज तो दे रही। अक्लमंदी उसी में है, जब तक भी है, बस ऐसा वैसा करके गेम जी, क्योंकि मालूम तो है ये लोग फाइनल जीतने के लायक नहीं है। और एजाज खान का कोई दोस्त नहीं है, ना ही कोई उसका बेस्ट है अंदर। सोलो से ज़्यादा देर गेम चलेगी नहीं, क्योंकि ये टास्क में मालूम होगा कि दोस्त रहना ज़रूरी है जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। वो अकेला है, कहाँ तक दौड़ेगा। जो दोस्त था मनु पंजाबी वो चले गया, अब खैर देखते हैं आगे। रफीक जी काफी अच्छे से ना गेम को देखते हैं, ये मैं बिल्कुल, जरूर बिल्कुल कहूंगी। सही जो बात एक तो उन्होंने जो खबरी का नाम लिया विकास गुप्ता का, करेक्ट है, वो हमेशा हर बार जब भी आते हैं बिग बॉस में बाहर की बातें ही घर में करते हुए जी, जी, नजर जी। आते हैं। उनको शायद यही टास्क भी दिया जाता हाँ, है ना, जैसे इन्होंने कहा है। और दूसरा, आप थोड़ा इस पे भी अपनी तवज्जो दीजिए, जो इन्होंने कहा कि इस गेम में एक दोस्त तो चाहिए ही होता बिल्कुल चाहिए। और इसके लिए ही जैसे कि हमने फिल्मी खबर चैनल में भी अपने हाँ। वो वीडियो डाला था, पवित्रा पुनिया का सबसे पहले डाला था हाँ। कि पवित्रा पुनिया बिग बॉस के घर में वापस आनी चाहिए, हाँ। ताकि एजाज खान को भी एक सच्चा दोस्त तो कम से कम जिस पे ट्रस्ट मिले, कर जिसके सके वो। ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। तो थैंक यू सो मच रफीक आपके ऑडियो के लिए। तो अब बारी है हमारी प्यारी रानी जी की, तो सुनते हैं क्या है उनकी पोटली में। जी हेलो जी, नवीन जी, अनंजू जी, नमस्कार जी। आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा था? सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरे बातें, मेरा जो ऑडियो पसंद आता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक छोटा सा शेर अर्ज करती हूँ। यूँ तो ज़िंदगी में सभी गिरते हैं, संभलते हैं। ये सच है कि आप जैसे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्ती के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं बिग बॉस की बातें। बिग बॉस जब शुरू होता है तो राखी जी सवार हैं उड़न खटोले पे, यानी कि हॉट एयर बैलून पे हैं, और पहले तो ड्रामे करती हैं, इसका निकालूं, उसका निकालूं। और राहुल की डिस्क्रिमिनेशन कितनी अच्छी थी। ये जो बाल लगाता है, बालों में जेल लगाता है, 4 बाल आगे खड़े कर लेता है, और इसको निकालूं कि उसको निकालूं, लेकिन वो निकालती है, वो फेंकती है अभिनव का। मुझे भी हैरानी हुई और औरों को भी हैरानी हुई कि उसने अभिनव का क्यों फेंका, क्योंकि अभिनव की तो वो अच्छी दोस्त है। तो फिर उसने अभिनव का बैग कैसे फेंक दिया। आज अभिनव बेचारा उस बैठा उसकी जुएं भी निकाल रहा था, जुएं निकाल रहा था या बाल बना रहा था, पर कुछ कर रहा था। मुझे पहले ऐसा ही लगा कि उसके बालों की जुएं निकाल रहा है, पर शायद उसके बाल बना रहा था। पर एनी हाउ सभी हैरान थे कि उसने अभिनव का बैग क्यों फेंका। अभिनव खुद भी हैरान था, पर उसने फेंक दिया तो फेंक दिया, उसमें क्या कर सकते, उसकी चॉइस थी, उसने उसको निकाल दिया। और अभिनव बेचारा मुंह देखता रह गया। और आज आपने भी नोटिस किया, सबने नोटिस किया कि थ्रू आउट द गेम, जब से शुरू हुई और जब तक ख़त्म हुई, जितना डेस्परेट राहुल था कैप्टन बनने के लिए, उतना और कोई भी नहीं था। आई मीन ऑब्वियसली वो अपना विकास अपना बैग बचा रहा था, उसे भी नहीं निकलना था। बट इट्स नॉट लाइक राहुल वैद्य, आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल वैद्य
एकदम से जैसे गिड़गिड़ा रहा है या भीख मांग रहा है कि मुझे ही कैप्टन बनना वाए, ये इसका लास्ट चांस तो नहीं है, नेक्स्ट वीक बन जाएगा, उससे बाद में बन जाएगा। ये इतना डेस्परेट क्यों है? अगर इतना ही अच्छा होता, इतना ही डेस्परेट होता तो घर से भागता ही नहीं। और आज कोई वर्कआउट भी कर रहा था कि ये घर से फिर भाग जाएगा, ऐसा कौन कह रहा था? कोई कह रहा था, पर मुझे नाम नहीं याद है। और अली का एक्ट कितना स्टूपिड था। वो किसका बैग था? इस मेरे ख्याल में यह राहुल का ही बैग था। उसको ले जाके बैग के ऊपर बैठ गया। तो सोनाली ने पॉइंट आउट भी किया, भाई तुम तो गेम से बाहर हो चुके हो, फिर कैसे खेल सकते हो? तो वो कह रहा है कि मैं नाम नहीं डाल सकता, मैं खेल नहीं सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। तो वो भी नई नई आई है, चुप होगी। चुप तो नहीं होना चाहिए था उसे, आगे भी कुछ कहना चाहिए था, पर वो चुप हो गई। लेकिन उसकी अच्छे से क्लास ली बिग बॉस ने। अच्छा, वो उसको इतनी अच्छी तरह से डांटा कि कल भी उसने कुछ रॉन्ग किया था और आज भी वही कर रहा है, वो रूल्स तोड़ रहा है। तो बहुत अच्छी तरह से डांटा और जैस्मिन को भी कैप्टनसी रेस से बाहर कर दिया। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। उसको ऐसे डांट मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने पजामे से बाहर हो रहा है ये बदतमीज आदमी। एनीवे, तो उसको डांटा तो फिर उसको शर्म आ। और सबसे ज्यादा राहुल ततैये की तरह भिन आ रहा है कि अब मेरे अगेंस्ट विकास आ गया। तो इन दो में ठनी है, विकास में और राहुल में। तो अप टू नाउ ये है कि वो सोच रहा है कि अब मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो ये तो हमें पता ही है कि ये नहीं बचेगा। अर्शी और विकास की भी थोड़ी सी हुई थी जब वो बैग खींच रही थी उसका, और विकास ने चुप करा दिया उसको कि तू ड्रामे कर रही थी और उल्टियां कर रही थी पूल में, और दूसरे दिन साड़ी पहन के स्विमिंग पूल में डांस कर रही थी। तो ये इनकी गुपचुप बातें हुई, तो फिर अर्शी ने छोड़ दिया बैग। पर अर्शी भी अपना समझ नहीं पा रही है। वो कह रही है कि लोग उसको विकास से लड़ा रहे हैं, उसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, विच इज ट्रू। तो सारे अपने अपने हाँक रहे हैं। और पर बात ये है यहाँ पे कि देखो, कल भी यही टास्क हुआ था हॉट एयर बैलून का, आज भी ये टास्क हुआ और कल भी होगा। यानी कि 3 दिन ये टास्क होगा। और 3 दिन पहले ही हमें पता लग गया कि विकास कैप्टन बन गया। लेकिन अभी तक बिग बॉस शो में जो हम देखते हैं वहां पे अभी तक टास्क ही चल रहा है। और यहाँ पे निकी को सब डांट रहे हैं कि उसने अर्शी का बैग क्यों फेंका। और नो, एक बात तो रह गई जो मैं कहना चाहती थी। आई एम सॉरी, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, गड़बड़ भूल जाती हूँ। तो इसलिए क्योंकि शायद मुझे नींद आ रही है सॉरी। लेकिन मुझे ये बात कहना बहुत ज़रूरी लगा कि अभिनव और जैस्मिन बैठे बातें कर रही हैं, जहाँ पे जैस्मिन रूबीना के अगेंस्ट बातें कर रही होती है। तो अभिनव पहले तो 1-2 बार कहता है कि नहीं वो ऐसी नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से और जैसे जैस्मिन उसकी बातें कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अभिनव कैसे इन बातों को सुन रहा है कि उसकी वाइफ की कोई बुराई कर रहा है और वो आराम से बैठा सुन रहा है। ये तो अच्छे हस्बैंड की निशानी नहीं है, ऐसा हस्बैंड तो नहीं चाहिए। तो ये बात मुझे बुरी लगी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। आई एम सॉरी, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझे बाद में याद आता है। आई होप आप मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू सो मच रानी जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत, हम लोग दोनों शुक्रगुजार हैं। हमारा सर फकर से ऊंचा हो गया जी सच में हम तो अपने आप को खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि आप जैसे जो दोस्त हमको मिले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस जो घर घर बिग बॉस के जरिए, और यही हमारी कमाई है, यही हमारी कमाई है दूसरा जो ये बात कही थी हमने ना, ये जो आपने देखा होगा कि वो बाबा तोप वाले वीडियो में भी हमने भलता रिव्यू में भी ये डिस्कस किया है कि हम सेम चीज हमने आपने बहुत सारे लोगों ने ये सोची कि यार अभिनव शुक्ला जैस्मिन भसीन के मुंह से कैसे रुबीना की जो बातें बुराई सुन ली उन्होंने। हाँ। कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लाइव में भी ये बात शेयर की। तो ये सच है, हमको भी लगा ऐसा। लगा थैंक यू सो मच रानी, आपके ऑडियो के लिए मजा आया। थैंक यू सो मच हमें अपना दोस्त समझने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो नवीन जी पहुंच गए हैं हम आखिरी पड़ाव में, और आखिरी पड़ाव में क्या होता है? क्या होता है कि नंबर बताना होता है मुझे एक बार फिर से
कि नंबर है, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जल्दी से भेजिए इस पे अपने ऑडियो वीडियो जो अभी भी नहीं भेज पाए हैं, और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.